अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा हो गया जब दुबई से वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो उड़ान आ रही थी वो जैसे ही लैंड हुई रनवे पर विमान फिसल गया और विमान 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। आगे का हिस्सा घाटी में जा गिरा। पायलट और को पायलट की तत्काल ही मृत्यु हो गई और बताया जा रहा है कि पायलट और को पायलट समेत 15 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। 170 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मामूली रूप से घायल हैं, कुछ की स्थिति गंभीर है और सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी का समुचित इलाज कराया जाए। और इसके अलावा अगर हम आज देखें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिस तीव्रता के साथ, जिस समन्वय के साथ चला है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे केंद्रीय एजेंसियां हो, चाहे राज्य की एजेंसियां हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की, जो हालात की जायजा लिया उनके साथ बातचीत में, और तुरंत ही जो भी हर संभव मदद हो सकती थी उसके लिए उन्होंने कहा अपनी एजेंसियों को, केंद्रीय एजेंसी को भी कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी तुरंत ही एनडीआरएफ की कुछ टीमों को यहां से रवाना कर दिया कोझिकोड के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के राज्यपाल से बातचीत की और मामले की जानकारी ली है। और जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ आज रेस्क्यू ऑपरेशन चला है वो अपने आप में एक नजीर बन सकता है। और आइए आपको बताते हैं जरा ये जो घटना हुई है सिलसिलेवार ढंग से, कि कैसे ये सारा मामला हुआ है। प्लेन उड़ा रहे पायलट कैप्टन दीपक साठे और सह पायलट की भी मौत हो गई है। प्लेन में कुल 191 लोग सवार थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट की उड़ान संख्या IX1344 है। यह प्लेन दुबई से शाम के 4:45 पर उड़ा था। प्लेन में सवार कुल 191 लोगों में 174 वयस्क यात्री, 10 नवजात, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। कोझिकोड कारीपुर एयरपोर्ट पर राहत और बचाव कार्य के लिए कम से कम 15 एम्बुलेंसों को लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक शाम को 7:41 पर लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश के कारण रनवे पर जल भराव हो गया था। इसी वजह से प्लेन रनवे से आगे निकल गया और लगभग 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। प्लेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके 2 हिस्से हो गए हैं। डीजीसी के आधिकारिक बयान में बताया गया कि कारीपुर एयरपोर्ट के रनवे नंबर 10 पर लैंड करने के बाद प्लेन फिसल गया और घाटी में गिरकर 2 हिस्सों में बंट गया। प्लेन में 191 लोग सवार थे और लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी 2000 मीटर थी। प्लेन उड़ा रहे पायलट कैप्टन दीपक साठे की भी हादसे में मौत हो गई। दीपक साठे पूर्व वायुसेना पायलट थे और उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस 737 में जाने से पहले एयर इंडिया के एयरबस 310 के पायलट थे। साठे ने AFA में सम्मान हासिल किया था और लड़ाकू विमान के भी पायलट थे। इसके अलावा वह HAL के ट्रेनी पायलट भी रहे थे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से कारीपुर विमान दुर्घटना के बारे में फ़ोन पर बात की। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोझिकोड और मल्लपुरम जिला कलेक्टरों और IG अशोक यादव सहित अधिकारियों की एक टीम हवाई अड्डे पर पहुंची है और बचाव अभियान में भाग ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर दुख हुआ। एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर पहुंचने और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए निर्देशित किया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक SN प्रधान ने बताया कि टीमें कारीपुर एयरपोर्ट के लिए भेजी गई हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए थे। साथ ही रेस्क्यू और मेडिकल सपोर्ट के लिए भी जरूरी इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
दुबई में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि जानकारी मिलते ही साझा की जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन हेल्पलाइन नंबरों पर मदद ली जा सकती है। इन नंबरों पर फ़ोन करके प्लेन में सवार यात्रियों के संबंध में पूरी जानकारी ली जा सकती है। ईश्वर का अपना देश कहे जाने वाले केरल में शुक्रवार का दिन आफत भरा रहा। सुबह खबर आई कि इदुक्की जिले में लैंडस्लाइड हो गया है। 15 से 20 लोगों के मारे जाने के समाचार मिले और शाम होते होते ये विमान हादसे की खबर आ गई। वाकई में बड़ा दुख है। और खासतौर पर आप देखिए कि जो लोग इस उड़ान के तहत आ रहे थे, अभी वंदे भारत मिशन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो चालू नहीं है। वंदे भारत मिशन के तहत उन लोगों को लाया जा रहा है जिनको लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से वो जिन देशों में फंसे हुए हैं, वहां उनकी नौकरियां चली गई हैं या वो अन्य हालातों का सामना कर रहे हैं, विपरीत हालातों का सामना कर रहे हैं, उनको देश वापस लाया जा रहा है वंदे भारत मिशन के तहत। अब ये बेचारे किसी तरीके से तो अपने देश लौटे थे, लेकिन किस्मत में शायद कुछ और लिखा था। जो लोग अपने घर तक नहीं पहुंच सके उनके लिए वाकई में कहा जा सकता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उनके लिए। लेकिन जो लोग सकुशल बचे हैं, ईश्वर ने उनको एक नया जीवन प्रदान किया है। हम भी इस दुर्घटना में, इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।